अब इसमें हम बात करेंगे कि क्या फुल फॉर्म क्या होता है HCF का, HCF क्या होता है, हाउ टू फाइंड HCF, कैसे फाइंड करते हैं, कितने मेथड होते हैं HCF फाइंड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 6 और 96 का, इसका हम लोग HCF फाइंड करेंगे तो आया है 6। ये सिंपल से डिवीज़न है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये डिवीज़न मेथड है तो डिवीज़न के जैसा ही बनेगा ये। ठीक, तो इसका HCF है हमारा 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 96 का में ये जो है 6 ही ऐसा सबसे हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई बड़ा नंबर नहीं है जो इस दोनों को काट सके। तो ये है मतलब कि HCF का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड HCF। तो HCF फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला इसमें मेथड्स होता है डिवीज़न मेथड और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीज़न मेथड फाइंड करने के लिए जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई नंबर ऐसे लेते हैं जैसे 6 और 9 6 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 को हम रखेंगे यहाँ बाहर डिवाइज़र और ये हो गया 9 6 8। तो सिंपल से डिवीज़न है, पहले तो 1 चांस में ले जाएंगे, फिर आएगा 3, फिर ऊपर से आएगा 6, तो ये 6 चांस में जाएगा, दोनों गया, ऊपर से क्या आएगा 8, अभी भी ये 1 चांस में जाएगा, तो कितना बचा 2। अब देखिए डिवीज़न में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब भी डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होगा तो हम यहाँ पे ऐसे करके 6 को डिवाइजर को यहाँ पे डिवाइडेंट बना देते हैं। अभी कितने चांस में जाएगा, लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है 2 से, दैट मीन्स कि ये हो गया हमारा HCF। क्या हुआ HCF इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, इसी को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें तो रिजल्ट वही आएगा लेकिन मेथड अलग हुआ। जैसे 6 है 9 6 8 है, ठीक है, तो 6 का पहले हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है। 2 से 6 जाएगा 3 बार में और 3 से ये कटा दिया 1, अब नहीं जाएगा। ठीक है, 6 का हो गया प्राइम फैक्टर। अब निकालेंगे हम 9 6 8 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसका निकालते हैं हम, ये कितने बार में जाएगा 4 चांस में जाएगा, फिर कैरी देगा तो 16 8 और ये गया 4, फिर ये 2 से ले जाएंगे 2 4 2, अभी भी 2 से जाएगा 1 2 1। अब ये किससे जाएगा, ये सीधा हम इसको किससे ले जाते हैं 11 से लेते जाते हैं, 11 चांस में, फिर 11 से कट गया। अब जो हम ऐसे लिखेंगे 6 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए हैं, तो 2 आए हैं 3 आए हैं 1 आए हैं। अच्छा ठीक है, 9 6 8 में कौन कौन आया है भाई, तो 2 आया है 2 आया है 2 आया है और 11 आया है, 2 11 है और 1 आया है। अब HCF का रूल ये होता है कि अब आप इसमें वही लिखोगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया 2। ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये होगा डिवीजन मेथड। देखिए इसमें भी HCF 2, इसमें भी HCF 2। अब हम देखेंगे कि अगर अभी तो हम देख लिए कि 2 ऐसे डिजिट्स थे जिसमें था कि 9 और 9 6 8 का फाइंड करो, तो वो तो हम निकाल लिए। ठीक है, अगर 3 दिए होंगे तो क्या करेंगे, तो इसका भी अगर हम दोनों मेथड से निकालें, पहले हम निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। ठीक है, पहले हम कौन सा मेथड से निकालेंगे, डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। ओके, तो डिवीज़न मेथड से निकालने के लिए पहले हम इस दोनों को लेते हैं भाई, 9 को बाहर 15 यहाँ, कितने चांस में जाएगा 1 चांस में जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6। फिर अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, डिवाइजर से ये रिमाइंडर छोटा हो गया, तो जहाँ भी डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होगा डिवाइजर को लाएंगे यहाँ पे, अब ले जाएंगे 1 चांस में, 9 में से 6 गया 3। अब देखिए यहाँ पर ये डिवाइजर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, तो डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा हुआ तो फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा 6, फिर 2 चांस में ले जाएंगे, हो गया 0। लास्ट में किससे कटा है ये 3 से, तो HCF क्या हुआ, HCF क्या हुआ 3। अच्छा ठीक है, इन दोनों का तो हो गया 3। अब तीसरा नंबर का क्या करेंगे,
तो तीसरा नंबर का हम करेंगे कि इसका HCF से इसमें अब हम HCF फाइंड करेंगे। अब हम 3 और 18 का निकालेंगे। तो ये तो सिंपल सा है, 3 6 जा 18 कट गया 3 से ही। तो इसका HCF क्या हो गया, मतलब कि इन तीनों नंबर का HCF क्या हो गया 3। ये था डिवीज़न मेथड। अब हम चलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबका बारी बारी से क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे। ठीक है, ये 9 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, फिर 3 से ये जाएगा 1 चांस हो गया, ये भी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 और ये 5 से गया 1 चांस में, 2 से जाएगा ये 9 चांस में, 3 से ये 9 जाएगा 3 चांस में, और 3 से ये गया 3 1 चांस में। अब बारी बारी से सबका फैक्टर निकलेंगे हम। 9 में कौन कौन है, 3 3 1 3 3 1। अच्छा, 15 में कौन कौन है, 3 5 1। ठीक है, 18 में कौन कौन है, 2 3 3 1। तो मैंने क्या बताया था कि HCF में आपको कॉमन फैक्टर जो ढूंढना है जो तीनों में है। तो तीनों में कौन कौन है, देखिए तो ये 3 जो है तीनों में कॉमन है, और 1 है तो 1 का वैसे कोई फैक्टर इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो HCF इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3। तो देखिए डिवीजन मेथड से भी 3 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 3 आया, दिया हो तो इस तरह से हम निकालेंगे। ओके।